हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 8 का सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन के। तो सब्ट्रैक्शन जब भी आप सॉल्व करें, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सब्सट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म। तो फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है वो पहले लिखना होता है, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखना होता है और बीच में नेगेटिव साइन करना होता है। क्योंकि नेगेटिव साइन करना है तो दोनों टर्म्स को हम पहले ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है वो इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है वो पहले लिखना है और उसके बाद माइनस करके फर्स्ट टर्म लिखना है। अब सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो मैं और एक बात आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सम्स होते हैं उसमें 2 और z ये बहुत ही कॉमन लगता है, समझ में नहीं आता है 2 कौन सा है z कौन सा है। तो मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ कि z को मैं ऐसे कट कर देती हूँ और 2 ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो समझ में आता है कि z कौन सा है और 2 कौन सा है। ये मेरी चॉइस है, मैं ये फॉलो करती हूँ, आप अपनी चॉइस से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं z में ऐसे कट कर देती हूँ। तो कट वाले जो टर्म्स है वो z होता है मेरा। अब मैं अब आपको ये समझाती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस साइन है तो ये ब्रैकेट है वो इजीली ओपन हो जाएगा साइन चेंज के बिना। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा टर्म लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है माइनस साइन। माइनस साइन जब भी आता है माइंड को एकदम अलर्ट कर देना है। माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2/3 x² y तो होता है माइनस। माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस तो हो जाता है माइनस, तो -4/5y। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो हो जाता है प्लस, तो +1/3 x² y z। तो इस तरीके से माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाता है। प्लस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब ब्रैकेट खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमें सिमिलर टर्म्स को ग्रुप करना। तो यहाँ पे x y z 3 टर्म्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले हाई पावर वाले टर्म्स को लिखना है और पहले ज़्यादा जिसमें x y z होता है वो टर्म्स को पहले लिखना है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो x²y z, स्क्वायर पावर बड़ा है और 3 टर्म्स हैं तो ये वाले टर्म्स पहले लिखेंगे। तो 12x²y z और दूसरा ऐसा टर्म कहाँ पे है तो यहाँ लास्ट में है 1/3 x² y z। तो इन दोनों 1/3 x² y z के आगे प्लस साइन है तो ये प्लस साइन जो है वो इस टर्म के साथ चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट आता है प्लस x²y, 2 टर्म वाले हाई पावर। तो +2/3 x² y और -2/3 x² y। टर्म के लेफ्ट साइड का जो साइन है वो टर्म के साथ चलता है। अब आता है नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, ये टर्म लिख दिया। अब कौन सा टर्म रहता है तो ये वाला टर्म रहता है और ये -4y अकेला है, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है और इसके साथ भी कोई पेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पे -3/5 x y z और -4/5y ये टर्म सिंगल है तो इसलिए लास्ट में आ गए ये टर्म्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कॉमन निकाल के नंबर्स को सॉल्व करना। तो x²y z कॉमन निकाला और ये जो टर्म्स है 12/5 और +1/3 लिख दिया। प्लस हमने लगाया है साइन क्योंकि प्लस से कोई चेंज नहीं होता है साइन के अंदर। तो प्लस बाहर निकालो और ब्रैकेट में हमने लिखा 2/3 -3/2 और x²y जो है वो कॉमन निकाल दिया। बाकी जो सिंगल टर्म्स थे वो हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिए हैं। अब ये वाले को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बिना रफ वर्क माइंड से तो वो डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को कन्वर्ट करना पड़ता है, रफ वर्क करना पड़ता है। मैं सजेस्ट करूँगी रफ वर्क हमेशा करो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो देखते हैं 12/5 + 1/3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम होता है 15, 5 और 3 का एलसीएम है 15।
तो 12/5 इज इक्वल टू, नीचे लिख दिया 15, तो हाउ मेनी 5 आर 15, तो 3, तो 12 3 आर 36। 1/3 इसको 15 में कन्वर्ट करना है, तो 3 5 आर 15, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 5, तो 5/15। अब 12/5 कन्वर्ट हो गया 36/15 में, तो यहाँ पे लिख दिया 36/15 प्लस 5/15। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का 2 ऐड हो जाएगा, तो 41/15 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2/3 माइनस 3/2, एलसीएम होता है 6। तो कन्वर्ट करने के लिए 2/3 लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले 6 लिख दिया, फिर 2 कितना 6 होता है, 3 कितना सा 6, तो 2, तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो 4/6 आंसर मिला हमें। इसी तरीके से 3/2 को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 6 में, तो 2 हाउ मेनी सा 6, 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 9/6। अब 4/6 माइनस 9/6, ये टर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ लिख दिया हमने। 6 कॉमन है, तो 4 माइनस 9 न्यूमरेटर को जो भी ऑपरेशन है उसके लिए हम लिख सकते हैं, तो आंसर आता है 5/6। 5/6 क्यों आता है, क्योंकि एक टर्म प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, पर साइन लगता है बड़े नंबर का, तो इसलिए 5 - 5/6 आंसर आता है। तो इस तरीके से ये 2 टर्म्स हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा ये वाला, और जो ये टर्म्स थे वो ऐसे के ऐसे ही हमने वापस यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉल्व कैसे करना है सब्ट्रैक्शन वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। बहुत ज़रूरी है इसमें हर एक टर्म को बहुत क्लियरली लिखना, गुड हैंडराइटिंग में लिखना, साइन का कॉन्सेप्ट समझना, तो आपके सम्स हमेशा राइट होंगे। ये सम्स में कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही करना है, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप कंसंट्रेशन से बिना मिस्टेक किए स्टेप बाय स्टेप एक एक जो उसका है वो सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और जिस भी टॉपिक को समझना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।